नवधा भक्ति रामायण से सबरी प्रसंग। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश गुप्ता आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आपको प्रसंग बता दूं, यह प्रसंग है सीता जी का हरण हो चुका है और भगवान श्री राम वनवास काल में हैं। अपने भार्या को खोज करते करते भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित श्रृंगबेरपुर में सबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी एक भीलनी थी, आप जानते होंगे, आपने रामलीला में देखा होगा, रामायण सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो आप उस प्रसंग को जरूर जानते होंगे कि अधम अछूत मानती थी सबरी जी और उनका बहुत से लोग वहाँ के साधु संत या अन्य जो भी निवासी थे उनको अपमानित करते थे, लेकिन श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा थी और सबरी जी को दर्शन देने के लिए भगवान श्री राम श्रृंगबेरपुर होते हुए सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने, आप जैसा जानते हैं, मीठे मीठे फल चख करके, टेस्ट जान करके, स्वाद जान करके कि मीठे हैं, उनको ही सुरक्षित किया और खिलाया था। श्री राम ने तो बड़े प्रेम से खा लिए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने नज़र बचा करके उनको फेंक दिया था। श्री राम न देख पाए और उन्होंने पीछे की ओर फेंक दिया था। लक्ष्मण जी ने उन बेरों को, उन फलों को, कंदमूल फल को नहीं खाया था। तो इसी प्रसंग पर है, श्री राम जी दर्शन देने के बाद, सबरी जी के आश्रम में पहुंचने के बाद सबरी माता जी को 9 भक्तियाँ बताते हैं। 9 भक्तियाँ, आइए आप भी जानिए वो 9 भक्तियाँ कौन कौन सी हैं। नवधा भक्ति को अगर आप श्री रामचरितमानस में देखना चाहें तो अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 34 दोहा क्रमांक से सप्तम पदी अष्टम पदी से स्टार्ट हो जाती है और 35वां दोहा क्रमांक पूरा उसी पर चलता है। 36वें दोहा क्रमांक पे वो भक्तियाँ 9 जो भगवान के द्वारा बताई गई हैं वो वहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। तो हम सीधे उसी लाइन से शुरू करते हैं, उसी चौपाई से शुरू करते हैं। भगवान श्री राम सबरी जी को कहते हैं, नवधा भगति कहूँ ते ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। उन्होंने सबरी जी को कहा कि मैं आपको 9 भक्तियाँ बता रहा हूँ और सावधान हो जाओ और इनको ध्यानपूर्वक मन लगा करके सुनो। पहली भक्ति आपको विशेष बता दूं, जो पहली भक्ति है वह एक ऐसी भक्ति है जिस पर शर्त नहीं है। शायद कोई आपको वक्ता नहीं है इस चीज़ को बता पाया होगा, आज तक नहीं बताया होगा, गौर नहीं किया होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नव मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी।
जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बर गामिनी। पंपा शरहि जाहु रघुराई, कहाँ हुई हैं सुग्रीव मिताई। सो सब काहि देव रघुबीरा, जानत हो पूछहु मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। साथियों, जैसा मैंने पहले बताया था कि पहली भक्ति एकमात्र ऐसी भक्ति है जिस पर शर्त नहीं है, और उसके बाद ये 8 भक्तियों में शर्त जुड़ी है। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, इस पे कोई शर्त नहीं है। ये पहली भक्ति है कि संतों का संग करना, संगत करना, सत्संग करना पहली भक्ति हो जाती है। अगर आप संतों से मेल मिलाप मेल जोल रखते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनसे अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, उनकी संगति ही पहली प्रकार की भक्ति है, और इस पे कोई शर्त नहीं है। अब अगली भक्ति दूसरी क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंग। देखिए यहाँ शर्त क्या लग गई? रति यानी कि लगन से, लगनशील होकर, यहाँ शर्त है लगन से। दूसर रति मम कथा प्रसंग, मेरी कथाओं के प्रसंग पर रत रहे, लगन रहे, ये दूसरी है। तीसरी भक्ति, तीसरी और चौथी भक्ति जुड़ी हुई है एक दोहा के अंतर्गत। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, और इसी में चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। तीसरी भक्ति का मतलब है गुरु जी के, जो आपके गुरु हैं, उनके चरणों की सेवा को करना, वो भी बिना कपट के, श्रद्धा से, विश्वास के साथ। और चौथी भक्ति है कि बिना कपट के मेरे, यानी भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे गुणों का गान करना, गायन करना, मनन चिंतन करना चौथी भक्ति है। तो तीसरी भक्ति में शर्त क्या जुड़ गई कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, यानी गुरु के चरणों पर विश्वास तो रखना है, सेवा करना है, पर विश्वास भी रखना है। ये नहीं कि आप सेवा तो कर रहे हैं पर उनके चरणों पर विश्वास नहीं है, यहाँ शर्त है। और चौथी भक्ति पर फिर शर्त लगी है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी, कपट तजी, यहाँ शर्त है कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यहाँ पर दृढ़ विश्वास शर्त जुड़ गई है पंचमी भक्ति में कि विश्वास होना हो चाहिए, मेरे भजन करें लेकिन विश्वास पूर्वक। तो ये पांचवी भक्ति है। खट दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यहाँ पर निरंतर शब्द की शर्त लग गई छठवीं भक्ति में कि छठवीं भक्ति है इंद्रियों का दमन करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, और अनेक कर्मों से वैराग्य तथा सदा सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना है। ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति सप्तम सब मोहिमय जग देखे। शर्त लग गई ना, मोहिमय जग देखे, मेरे को जग में देखे, यानी किसी को भी देखे तो मेरे रूप में देखे, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, जीव जंतु हो, यानी पूरे संसार में मुझको देखे, और मेरे से ज़्यादा संतों का मान करे। ये शर्त है सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति में अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखिए परदोषा।
जितना भी ईमानदारी की मेहनत की कमाई से आय अर्जित होती है उस पर उसे संतोष होना चाहिए। शर्त लग गई ना, ईमानदारी और संतोष की शर्त लग गई। यहाँ पर संतोष होना चाहिए और दूसरों के ऊपर दोष नहीं देखना चाहिए, दूसरों का दोष को नहीं देखना चाहिए, ये शर्त है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमी भक्ति बहुत सरल है कि सबसे छलहीन रहो, किसी के साथ कपट व्यवहार नहीं करो और मेरे ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। यानी श्री राम जी कहते हैं सबरी माता जी से कि नवमी भक्ति यह है कि प्राणी को मेरे पर भरोसा होना चाहिए। शर्त है भरोसा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास, ये नवमी भक्ति है। और बाद में उन्होंने कहा कि 9 में से 9 माह जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से किसी के पास अगर एक भक्ति भी है तो उसका तरना कल्याण होना तय है। और सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े, योग वृंद दुर्लभ गति जोई, लोक आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। और आगे मैं विस्तार न देते हुए आपको ये बता दूं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि माता आपके पास ये 9 भक्तियां उपलब्ध हैं। 9 एक से ही मेरा, अगर किसी के पास एक भक्ति तो उसका कल्याण तय है और आपके पास 9 भक्तियां हैं। फिर आगे अगला प्रसंग कभी फिर दूंगा। जय श्री राम। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आज तक अभी तक आपने वेद प्रकाश गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं यूट्यूब में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले जरिए नोटिफिकेशन देखने के लिए उपलब्ध हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपका अपना वेद प्रकाश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।